वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम चैप्टर नंबर 1 साइंस का वीडियो नंबर 2 अभी चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एग्रीकल्चर का के बारे में देखा था। वी ऑल्सो सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, जैसे जेड क्रॉप, देन वी सॉ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अभी हम बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस है उसको चालू करते हैं, और उसका फर्स्ट टॉपिक हम आज देखते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो एक्टिविटीज जो है और टास्क्स, दे आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये जो प्रैक्टिसेस है वी कैन मेंशन एज दिस 7। सी फार्मिंग इतना ऐसा नहीं है कि फार्मिंग इज अ वेरी इजी थिंग, कि फार्मर ने सीड्स क्रॉप फार्म में डाल दिया एंड बाद में वो बाय बाय बोल देगा, और देन जब क्रॉप उगेगा तब जाके काट देगा। ऐसा इतना इजी है ही नहीं। फार्मिंग हैज टू बी डन स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप्स है पूरा फार्मिंग का। तो ये 7 स्टेप्स हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप इज सॉइल को प्रिपेयर करना, सो प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है सोविंग, यानी सीड्स को सो करना। थर्ड है एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाटर ऐड करना। फोर्थ इज इरिगेशन, मीन्स वाटर सप्लाई करना। फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स है, घास और दूसरे अनवांटेड प्लांट्स, उसको निकालना। तो वीड्स को से अपना क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। ये सब करने के बाद क्रॉप उगेगा, तो वंस द क्रॉप इज ग्रोन, रेडी है, तब उसका हार्वेस्टिंग करना, उसका फसल को काटना। एंड लास्ट में फसल काटने के बाद तुरंत तो आप सब बेच नहीं देंगे, कुछ रखना पड़ेगा आपके पास उसको, उसका पानी सुखाने के लिए। दूसरा स्टोरेज से टाइम वैल्यू बढ़ेगा, टाइम वैल्यू से मनी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो स्टोरेज करना। तो ये 7 स्टेप्स है। फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग सॉइल, देन सोविंग, then adding manure and fertilizers, then next is irrigation, next is protecting from weeds, next is harvesting, and last is storage. तो scientific crop production, scientific management of crops और scientific crop production के ये 7 steps हम अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है जो है सॉइल प्रिपेरेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क भी है, बिकॉज सॉइल को हमें टर्न करना पड़ेगा एंड सॉइल को लूज करना पड़ेगा। तो सॉइल को टर्निंग, हिला के उसको लूज करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा? तो फर्स्ट फायदा होगा, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सॉइल कड़क होगा तो वो रूट्स अंदर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अब देखो, रास्ते पे सीमेंट कंक्रीट के रास्ते पे सीड डालो तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीड मर जाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो सेम वे अगर सॉइल कड़क है, हार्ड है, तो सीड्स अंदर जा नहीं पाएगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, रूट्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो रूट्स को सॉइल में डीप जाएंगे तो प्लांट को वो पकड़ रखेगा, नंबर 1। एंड जितना रूट्स नीचे जाएगा उतना वो नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो टर्निंग द सॉइल से नंबर 1 रूट्स कैन गो डीपर। नंबर 2, लूज सॉइल जो है विल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद इजिली। रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए। सॉइल लूज होगा तो सॉइल के अंदर एयर पॉकेट्स होगा। छुटक माटी हो तो अंदर एयर पॉकेट्स होता है, और वो एयर पॉकेट्स के कारण सॉइल को एयर मिलेगा, सॉइल को ऑक्सीजन मिलेगा। एंड अगर ऐसा ना हो तो सॉइल, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो रूट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। थर्ड बेनिफिट इज, सॉइल अगर लूज हो गया तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। जितना सॉइल लूज होगा उतना अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में बढ़ पाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेंड्स है फार्मर का। क्यों? बिकॉज ये सॉइल को फर्दर टर्न करेंगे, सॉइल को लूजन करेंगे
और उसमें ह्यूमस ऐड करेंगे. ह्यूमस इज द उनका वेस्ट जो है ना, माइक्रो अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको ह्यूमस बोलते हैं. और वो फर्टिलाइजर है, दैट इज द मन्योर फॉर द प्लांट्स. तो अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है एंड सॉइल लूज भी बनता है ना. तो अर्थवर्म फार्मर का फ्रेंड बोला गया है ना. तो ये 3 कारण से देखो, सॉइल को लूज होगा तो रूट्स पेनिट्रेट हो पाएगा, रूट्स कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली, एंड अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अच्छी तरह ग्रो हो पाएंगे, ताकि इससे सॉइल ज़्यादा और लूज होगा और उसमें ह्यूमस ऐड होगा. नाउ सी, सॉइल जो है उसमें काफ़ी मिनरल्स भी है ना. वी हैव लर्न के सॉइल कंटेन्स मिनरल्स. दिस 1 मिनट, ये मेरा या सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके अलावा सॉइल में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी है. और ये जो है ना डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वो डिकम्पोज हो जाएंगे बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और वो डिकम्पोज होके ह्यूमस बनेंगे ना, दे फॉर्म द ह्यूमस. तो द न्यूट्रिएंट्स जो है which are held in the dead organisms are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by the plants, that is humus, and soil की fertility बढ़ेगी और plants को nutrients मिलेगा, तो plants का growth भी अच्छा होगा. अब जो प्रॉब्लम ये है कि only a very few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. बस 1 मीटर है ना, उतना ही सॉइल का फर्टिलिटी या सॉइल का ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ के लिए काफ़ी है. और इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है ना, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. हमारा जो प्लांट है ना वो ट्री नहीं है ना. ट्री में क्या होगा, बड़ा ट्री का रूट्स बहुत डीप तक जाएगा, सॉइल में 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर तक डीप अंदर जाएगा. लेकिन जो हमारा क्रॉप है फार्म का, उसका जो रूट्स है वो तो 10-15 सेमी तक ही नीचे जाएगा सॉइल के अंदर. और इसलिए हमें नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है अगर वो ऊपर आए तो वो हमारा जो प्लांट है, क्रॉप है, उसको वो न्यूट्रिएंट अच्छी तरह मिलेगा. इसलिए हमें टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो प्रोसेस है ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ये प्रोसेस को हम टिलिंग बोलते हैं या प्लाविंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लाविंग. और ये प्लाविंग होता है बाय यूज ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल अ प्लो. प्लाव बोलते हैं उसको या प्लो बोलते हैं. नाउ प्लो जो है ना, प्लाव, दे आर मेड ऑफ वुड और इवन आयरन. अभी सॉइल अगर बहुत ड्राई है तो उसको पहले पानी देना पड़ेगा, पानी डालने के बाद उसको प्लाविंग कर पाएंगे. प्लाविंग के बाद जो प्लाउड फील्ड है ना, इट में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. तो प्लाविंग के बाद सॉइल के टुकड़े बड़े बड़े पीसेस रह जाएंगे, तो ये क्रम्स को ब्रेक करना पड़ेगा. तो हम प्लैंक करके एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, वो एक लकड़ा होगा जिसके नीचे एक फ्लैट आयरन का पीस होगा या लकड़ी का पीस होगा, नॉर्मली आयरन का पीस होगा, और वो हम सॉइल को मारेंगे इससे, तो सॉइल टूट जाएगा. उसके बाद सॉइल को लेवल करना पड़ेगा फॉर सोविंग, बिकॉज ये प्लाउड फील्ड उबड़ खाबड़ होगा, अप एंड डाउन होगा, अनइवन होगा, तो हमें उसको लेवल करना पड़ेगा फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस. उसके लिए हमें लेवलर यूज़ करना पड़ेगा. तो प्लाव के साथ होगा, उसके बाद प्लैंक से हम क्रम्स तोड़ेंगे और लेवलर से हम लेवलिंग करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि हम टिलिंग से पहले यानी प्लाविंग से पहले ही मन्योर ऐड कर देंगे सॉइल में. तो मन्योर ऐड कर दिया, उसके बाद टिलिंग किया, तो टिलिंग के वक्त वो मन्योर मिक्स हो जाएगा सॉइल में, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा. तो नाउ लेट अस सी अबाउट द इम्प्लीमेंट्स. अलग अलग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखते हैं. तो प्लाविंग के लिए वी यूज अ प्लाव. सी, बिफोर सोइंग द सीड्स हमें सॉइल को ब्रेक करना पड़ेगा टू द साइज ऑफ ग्रेन्स. दिस इज डन बाय प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर. तो हम तीनों के बारे में अभी देखते हैं, प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर. नॉर्मल प्लाव जो है, ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये फार्मर जो है बैल के साथ, बुल्स के साथ ये प्लाविंग कर रहा है. तो ये हमारा प्लाव है, प्लाव दिया है, तो ये ऐसा दिखेगा.
इसके 3 पार्ट है देखो. वन इज द प्लाउ शेयर. देखो ये प्लाउ शेयर है. यहाँ पे ये इसमें आयरन या स्टील का टिप है. यहाँ पे बहुत कड़क होगा ये पूरा प्लाउ शेयर है. दिस इज जॉइंट टू अ प्लाउ शाफ्ट. ये बीम है देखो ये. दिस इज द प्लाउ शाफ्ट. ये प्लाउ शेयर था जो सॉइल को टिल करेगा. एंड प्लाउ शाफ्ट जो है इट इज टाइड टू द बीम. देखो ये पूरा बीम है देखो. और बीम ये बुल्स के ऊपर, बुलक के ऊपर हम बांधेंगे. सो लेट अस सी अगेन अबाउट इट इन डिटेल. तो प्लॉ जो है एंशिएंट टाइम से इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल. इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, टू रिमूव द वीड्स, टू स्क्रैप द सॉइल एक्सेट्रा. ये वुड से बना होता है, आयरन से भी बना हो सकता है. एंड इट इज ड्रॉन बाय बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स. इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप है कॉल्ड प्लाउशेयर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लाउ शाफ्ट. And there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. So one pair of bulls and one man can operate the plough. अब आजकल हम वुडन प्लाउ की जगह पे आयरन प्लाउज भी हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं अभी. सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज द हो. हो भी एक सिंपल टूल है विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये आयरन का लॉन्ग रॉड है, या तो वुड या आयरन, नॉर्मली आयरन का बना होगा. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स. यू सी ये हो का डायग्राम हम देखते हैं. देखो ये यहाँ पे बेंट प्लेट है आयरन का. ये एक बाजू इट इज पुट, और ये आयरन का रॉड है या इवन वुड का रॉड होगा. एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड. ये बेंट प्लेट ब्लेड का काम करेगा. और एनिमल को हम बीम से बांधेंगे यहाँ पे एंड एनिमल पुल करेगा. ये फार्मर का भी ग्रिप यहाँ पे होगा ताकि फार्मर उसको दबा पाएगा सॉइल में. वो फार्मर प्रेस करेगा ग्रिप से एंड ये एनिमल्स से ये बीम जुड़ा हुआ है. एनिमल्स मूव अहेड, फार्मर उसको दबाएगा और ये बेंड प्लेट सॉइल में कट करेगा, सॉइल को वो टिल करेगा. तो एनिमल्स विल पुल इट. आजकल मॉडर्न कल्टीवेशन में वी यूज दी कल्टीवेटर. ये कल्टीवेटर देखो, ये लंबा कल्टीवेटर है. ये प्लाव जैसा ही है लेकिन मल्टीपल प्लाव जैसा है. देखो यहाँ पे आयरन से बना है और वो ट्रैक्टर से ज्वाइन है. तो ट्रैक्टर को के पीछे हम कल्टीवेटर बांध देंगे एंड हम प्लाव करेंगे. इसे देखो मल्टीपल रोज. अब देखो ये 1 2 3 4 ऐसे 7-8 रो एक साथ प्लाव हो जाएगा. तो वो लेबर एंड टाइम दोनों को सेव करता है. तो बड़ा फील्ड में बिग फार्म्स में कल्टीवेटर ही यूज होता है, यानी ट्रैक्टर ही यूज होता है. इंडिया के फार्मर्स गरीब फार्मर्स है, उनका 1-2 एकड़ लैंड है, तो यहाँ पे प्लाव और हो चलेगा. लेकिन अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 10,000 एकड़ जैसे बड़े फील्ड होते. और ऐसे बड़े फील्ड में बलद तो काम का ही नहीं है. यहाँ पे ट्रैक्टर से ही आपको प्लाविंग करना पड़ेगा, यानी मशीन को यूज करके ही आप प्लाविंग कर पाएंगे. सो वी स्टॉप हियर. अभी सोइंग के बारे में हम अभी अगले वीडियो में हम अभी देखते हैं. राइट. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.